और साथियों, मैं जमशेद आलम पूर्णिया बिहार से आप सब लोगों की खिदमत में आज की शाम 6 मार्च और बुधवार का दिन हाजिर हूँ, उसी तरीके से जिस तरीके से पहले मैं आया करता था। और अब मैं इतवार तक शाम तक जो है ये इस कंडक्ट करूंगा, इस जो को होस्टिंग के प्रोग्राम है इस मंच पे। चूंकि संडे के बाद मंडे से मैं फिर अपने आप को इन्वॉल्व कर लूंगा द होली मंथ ऑफ रमजान में। तो इसके बाद फिर ईद के बाद ही इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से। तो आज हम सबों के लिए बहुत ही खुशियों का दिन है, बहुत पुरमसरत दिन जिसको कहा जाए कि हैप्पी डेज है। और हैप्पी डेज इसलिए है कि बड़ी तमन्नाओं और बड़ी आशाओं और बड़ी उम्मीदों के बाद हमारे बीच आज जो है वो शहद घोलती हुई आवाज और मिठास भरी जो है वो आवाज वो हमारे बीच आ गई है। और मैं रियली रियली मैं सपना मैम की आवाज का बहुत ही फैन हूँ, बहुत ही फैन हूँ मैं। उनके बोलने का अंदाज, उनका बोलने का लहजा और उनका बोलने का तरीका, तो ये हम सबों के लिए फिर से एक बार जो है गर्व और फख्र की बात होती है कि सपना मैम हमारी आ चुकी हैं इस मंच पे। और मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बस रूठा न करें और वीकली जो है कम से कम कुछ पोटेंशियल इस मंच को जरूर से जरूर दिया करेंगे। दिल्ली से बिलोंग्स करती हैं हमारी सपना कुमारी मैम। और जो आपको कहा जाए तो एक्चुअली शी बिलोंग्स फ्रॉम चंडीगढ़, चंडीगढ़ से बिलोंग्स करती हैं, दिल्ली में रहती हैं। बहुत बिजी शेड्यूल रहता है उनका, बिजी लाइफ है, बहुत बेहतरीन से बेहतरीन यूट्यूबर हैं। आप लोगों से दरखास्त है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि उनकी वीडियोस को जरूर से जरूर सुने और अपडेट भी रहने की कोशिश करें। तो इतनी सारी बातें थी और मैं लफ्जों का जाल तो उतना नहीं बुन सका, और आपके आमद पे मैं रेड कारपेट तो नहीं बिछा सका, लेकिन ये मंच आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता है। तो वेलकम वेलकम हमारी सपना मैम जी, वेलकम है एक्टिव स्टार इंडिया के मंच पे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच जमशेद आलम सर। और इतने अच्छे से वेलकम करते हैं कि अनम्यूट होने का मन नहीं करता है। इनके लफ्जों के जो है ना, ये बोलते हैं मैं आपका फैन हूँ, मैं इनकी बोलती हूँ हमेशा मैं आपकी एसी और कूलर हूँ। बहुत अच्छे से सर की होस्टिंग बहुत अच्छी, और बहुत अच्छी जो उर्दू के अल्फाज में ये यूज करते हैं, तो मैं मुझसे बहुत अच्छा बोलते हैं सर। थैंक यू सो मच एक्टिव स्टार इंडिया का, और यहाँ के जो होस्ट हैं सफ़ीर सर, इरशाद सर, जमशेद आलम सर, और जो पीछे बैक एंड सपोर्टर्स जो भी टीम रही होगी। वेबिनार को ऑर्गेनाइज करना और होस्ट करना और डेली कंडक्ट करना, ये बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम रहता है। और पूरा जो दिन है आपको एक वेबिनार को बनाने में, उसको डिजाइन करने में और लोगों तक पहुंचाने में, लिंक्स को शेयर करने में, बैकएंड का उसका पूरा पोस्टर वगैरह बनाने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मजे की बात ये है कि अब हम अपने प्रोडक्ट पर है, जिससे अभी जो है हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहा। बल्कि हम जब जूम पर थे तो वेबिनार तब भी चल रहे थे, बट उसका जो है हमें हर महीने कुछ ना कुछ लगता था कि उसको जाता था, दिल दुखता था। बट उसके बाद जब हमारा खुद का ओ कनेक्ट आ गया, तो हमें बहुत खुशी होती है आज इन पर वेबिनार्स कंडक्ट करने पे। क्योंकि क्या है, वो कहते हैं ना, आम के आम गुठलियों के दाम। एक तो हमारा खुद का प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, दूसरा उसका प्रमोशन कर रहे हैं, और दोनों से जो भी हमारी कमाई होगी उन हम सभी जो फैमिली यहाँ पर मिलती है, और उनमें ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो अभी आज का जो इनवाइट किया है, वैसे तो आप सभी बहुत एक्टिव लीडर्स हैं ना, एक्टिव स्टार इंडिया ही नाम है, तो मुझे लगता नहीं कि कुछ मुझे आप लोगों को कुछ खास गाइड करना पड़ेगा। तो फिर भी मैं अभी कल का ही जो हमारा थोड़ी देर के लिए फेसबुक डाउन हुआ, और 1 घंटा भर ही रहा होगा इंस्टाग्राम, क्योंकि मेटा के प्रोडक्ट हैं दोनों, है ना। मेटा जो है वो मार्क जुकरबर्ग का ही है ब्रांड।
तो दोनों इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों 1 घंटे के लिए डाउन हुए और कहीं न कहीं उनके करोड़ों का लॉस हो गया 1 घंटे के अंदर। है ना? तो मैंने शायद आज वीडियो मॉर्निंग में नहीं बनाया था और अभी दोपहर में ही बहुत से लोगों का आया ना, मैम आज वीडियो नहीं आई। तो मैंने दोपहर में बनाया बिकॉज़ मुझे नहीं लगता अगर कोई ज़रूरत वाली चीज़ कंटेंट हो तो प्रोवाइड करो वीडियो और अगर नहीं लगता तो मुझे उस दिन फिर मैं बनाती भी नहीं। तो उसी के दौरान मैंने उन आप लोग सुनिएगा भी और यही शेयर किया है कि एक सोशल मीडिया साइट अगर 1 घंटे के लिए बैठ जाती है, तो मार्क जुकरबर्ग को तो दुःख हुआ ही हुआ कि करोड़ों का नुकसान 1 घंटे में हो गया, लोगों को बहुत दुःख हुआ। जबकि ना तो वो कोई ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है, ना वो कोई शेयर ट्रेडिंग है, ना कोई क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म है, ना वो कोई फाइनेंशियल एक्सचेंज है कि जिसका 1 घंटे में ठप हो गया तो पूरा जो मार्केट है, इकोनॉमी है, उसका जो इधर-उधर लेन-देन है वो रुक जाए, है ना? हमारा कोई फाइनेंशियली ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म नहीं है वो, जिसका हर्जाना जो है वो पूरा काम ही ठप हो जाए, है ना? एक्सपोर्ट का कोई ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म हो या शेयर ट्रेडिंग हो या क्रिप्टो ट्रेडिंग हो, जिस पर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों का उस पर इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट आए। बट एक सोशल मीडिया साइट जो है, एक ऐसी बातचीत करने वाली साइट कि आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रही हूँ, 24 घंटे वहाँ पर पोस्ट चलती रहे। ऐसी साइट अगर 1 घंटे में भर में बंद हो गई, तो वहाँ का जो ट्रैफ़िक इतना है कि उन्होंने 1 घंटे में मार्क जुकरबर्ग को परेशान कर दिया और बेचारे ने पोस्ट किया कि थोड़े समय में अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इतनी बड़ा जो फ़ेसबुक ब्रांड है और लगभग सालों हो चुके हैं फ़ेसबुक को रन होते हुए और कभी ऐसा होता नहीं। बट बड़े-बड़े आप देखोगे कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी ऐसा हो जाता है। उनके अंदर भी कभी न कभी कोई न कोई ग्लिच आ जाता है और वो वो भी नहीं जानते, कसूर उनका भी नहीं है, आपका भी नहीं है, मेरा भी नहीं है। ये कब क्या हो जाए किसी को पता भी नहीं है। तो कल बहुत लोग उनका मीम चल रहा था कि भई उन्होंने गलत तार इधर-उधर कर दी, मार्क जुकरबर्ग ने। तो मार्क ही जुगर्सबर्ग ही है हालाँकि। तो वो जो है देखिए नाम नाम इतना रट चुका है लोगों के ज़ुबान पर कि ये 3 दोस्तों को हम इकट्ठे ही बोल जाते हैं, मार्क जुगर्सबर्ग, है ना? तो किसी को नहीं मालूम ये 3 हैं और अभी 5 से तो 2 कौन से हैं वो भी नहीं मालूम क्योंकि 2 लास्ट मोमेंट पे क्विट कर गए थे कि मुझे तेरे प्रोजेक्ट में विश्वास नहीं हो रहा, मैं तो जा रहा हूँ। 2 दोस्त क्विट कर गए, 3 दोस्तों ने कैंपस में आपस में बातचीत करने के लिए ये बनाया। बनाने के बाद वो हिट हो गया, फिर कैंपस का डाटा चुराया, डाटा चुराने के बाद उसको पूरा यूनिवर्सिटी में वायरल कर दिया। अब फिर यूनिवर्सिटी में वो चलता रहा और फिर आज जो है लाखों करोड़ों पूरा ग्लोबलाइज़्ड दुनिया जो इसको कनेक्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए यूज़ करती है। तो जब बनाया था तब भी नहीं पता था कि ये बन जाएगा, ऐसा बनेगा, ऐसा यूज़ होगा और हम इतने वायरल हो जाएँगे, कुछ नहीं पता। पर जो है ना कभी-कभी कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी इनोवेशन इसी को ही कहा जाता है जिसका कुछ नहीं पता चलता। और मार्क जुकरबर्ग तक को आइडिया नहीं था कि यहाँ पर इतना ट्रैफ़िक एनरोल हो जाएगा और ट्रैफ़िक से हम इतना कमाई कर लेंगे। ये आइडिया उनको भी नहीं था। तो इसका आइडिया आप भी अभी नहीं लगा सकते। आप जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे हो, वो कितना बूम करेगा उसका आइडिया हमारे सीईओ ऐश मुफारा भी नहीं दे सकते। इसका कोई आइडिया नहीं होता। कोई कोई किसी को भी कोई आइडिया नहीं है, कि जब एकदम खुलेगा तो अभी हम एक पेड अनपेड 143 नवंबर से पहले वाला मिल जाएगा यूज़र के, यहाँ पर डिस्काउंट वाला मिलेगा, 90 वाला 93 वाला मिलेगा। हमारी सोच सीमित है और सोच सीमित भी जेन्युइन चीज़ है क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान की सोच इतनी ही जाती है और हमने उससे ज़्यादा कहीं देखा ही नहीं। ये उनकी उनकी और आपकी मेरी कोई उनमें वो नहीं है वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं। ट्रैफ़िक का हमने कभी मज़ा लिया ही नहीं, ट्रैफ़िक में फँसे-फँसे हैं, ट्रैफ़िक का मज़ा कभी लिया किसी ने कि भई ट्रैफ़िक आता हो और उससे हमें कमाई भी बन पड़े। तो हमारी सोच सीमित क्यों है? क्योंकि हम अभी तक किसी आईटी कंपनी के पार्ट नहीं बने। डिले हो रहा है, उसके लिए अब हमारा क्वेश्चन करना, हमारा पैनिक हो जाना 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, ये क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन ने कभी हिस्सा बना नहीं वो किसी चीज़ का। अगर हम ये देखते रहते कि भई हम स्टडी करते रहते कि फ़ेसबुक ने भी ऐसे पब्लिक को बनाया था और उसने भी 6 साल तक ऐसे ही लटकाया, तो हम शांत रहते। पर ऐसा किसी ने कभी किया ही नहीं। किया है तो इनके अपने ही लोग रहे हैं। अब हम जैसे वो बोलते हैं एरिक युवान है,
तो उनकी जो वाइफ, जो उन्होंने जिनके लिए ये बनाया जूम प्लेटफॉर्म, फिर उनकी वो गर्लफ्रेंड थी वो वाइफ हो चुकी, या फिर कुछ एक फाउंडर फैमिली जो एक दो चार दोस्त से रिश्तेदारों से पकड़े, उन्हीं को ही पता था। आपने इन्फोसिस का कभी देखा है? शुभा मूर्ति है ना, तो वो शुभा मूर्ति जी जो उनकी वाइफ रही हैं इन्फोसिस की, तो कभी उनकी वीडियो भी शेयर हुई है, तो उन्होंने अपनी वाइफ से पैसे पकड़े और बोले कि मैंने वहां पर कुछ हजार रुपए थे मेरे पास, ज्यादा नहीं थे, तो मैंने वो अपने हस्बैंड को दिए, और मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब ये 4 साल तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, 4 साल के बाद 5 साल के बाद आपको कुछ यहाँ पर रिटर्न मिल सकता है। सुना होगा आपने, है ना? ये प्रैक्टिकल चीज है, जो मैं आपको बात बता रही हूँ बहुत प्रैक्टिकल है। उनके साथ भी ऐसा हुआ, उन्होंने बोला भूल जाइए, और अभी आपने ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया इन्फोसिस में, और अपने हस्बैंड को दिया, उनकी वाइफ ने, जितने भी उनके पास सेविंग थी उनके उसकी, क्योंकि वो मेरे को लगता है बुक राइटर है बहुत बड़ी, है ना, तो उनकी जो सेविंग्स रही होगी उन्होंने इन्फोसिस में अपने हस्बैंड के कहने पर वहां इन्वेस्ट कर दी, और उन्हें बोला कि अभी आप भूल जाओ, क्योंकि अभी हमारी प्रोजेक्ट जो है वो ऑन द पेपर है, अभी 4-5 साल इसको इन्फोसिस को बने में लगेगा, और जब तक ये बनेगा तब हम आपको कुछ रिफंड करेंगे। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, इससे आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, इसलिए बता रही हूँ, है ना, कि आप भी शायद जो आपका दुख है, आप दूसरों के साथ जब इसको रिलेट कर पाओ तो शायद समझ पाओ कि ऐसा होता है, और ये जो टेक्निकल चीजें हैं ऐसा ही काम करती है। बट कोई बात नहीं, जैसे देखो सबका अपना अपना होता है, मैं कभी भी किसी नेगेटिव चीज को नेगेटिव लेती नहीं हूँ, और उनका अपना माइंडसेट है। और जितने भी लोग हैं देखो, जो हम कहते हैं ना, पैसा कमीशन एप्पल्स, इसमें बहुत पावर होती है, तो वो हर नेगेटिव इंसान पॉजिटिव हो जाता है। बट मेरा मानना ये है कि चीज भला थोड़ी सी डिले हो या कैसे हो, बट उसका जो आना पक्का होना चाहिए, कि होना पक्का है। हमें पता है ये जो सिस्टम है ना ये रियल है, और आज भी अगर आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे जो आज आपने वीडियोस भी देखी होगी, जो वीडियोस आप देख रहे हो, जो फोटोज आप देख रहे हो दुबई इवेंट की, वो कवर ही ओ मीडिया कर रहा है सारा। ओ मीडिया मीडिया कवरेज, जिनको जितनी भी उनकी मीडिया कवरेज की पिक्स आपको सब मिल रही है, वो सारी इवेंट का कवरेज ही ऑन पैसिव कर रहा है। तो ऐसे लोग अगर आपको अपने किसी इवेंट्स का जिम्मा देते हैं, ऐसे लोग अगर आपके साथ कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप्स पे आते हैं, तो पहले वो इतना ही कंफर्म करते हैं कि जिसके साथ हमारा नाम जुड़े वो बंदा रियल होना चाहिए, और कहते हैं कि ठोक बजा के खड़ा होना चाहिए, है ना। मैं अपना नाम ऐसे किसी इंसान के साथ नहीं जोड़ूंगी, जब तक मुझे मेरा मेरा एक फेस वैल्यू है, मैं सोचूंगी मेरी एक फेस वैल्यू है, तो प्रॉफिट तो बाद की बात है, मैं इसके साथ अपना नाम नहीं जोड़ूंगी जब तक कि मुझे पता ना चल जाए कि ये बंदा बिल्कुल 100% सही है, और इसका काम सही होना बहुत जरूरी है। तो कोई भी कंपनी अगर, और वहां पर नाम इवेंट किसका है? दुबई पुलिस ग्लोबलाइज एनुअल समिट का, जहां पर देश विदेश के ऐसे जो इनवाइट, जिनको इनविटेशन आ जाए वो भी बहुत किस्मत वाले होंगे, उनको अपने कंट्री के डेजिग्नेशन हाई होंगे, प्लस उन्होंने कुछ ऐसा काम किया गया होगा कि जो उनको वहां पर बुलाया गया है एनुअल समिट में। और फिर वहां पर जाकर आप देख रहे हैं कि ऑन पैसिव वहां पर जो है उनका मीडिया कवरेज पूरा वो कर रही है, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, और उनका भी ध्यान कहीं फोकस जाता है ऑन पैसिव पे। अब आप खुद को ही सोच लीजिए कि यहाँ पर किन्होंने मुझे इनवाइट किया है, इनकी होस्टिंग कौन करे हैं, को होस्ट कौन है, प्लेटफॉर्म पे कौन कौन है ना। यहाँ पर मैं वेबिनार कर रही हूँ, वीडियो ऑफ है, तो डीपी पे भी नजर जा रही है सबकी, तो हम भी तो ध्यान रख रहे हैं ना। तो वहां पर सब ह्यूमन ह्यूमन ही है, और सबका एक जैसा ह्यूमन नेचर एक जैसा ही होता है। कुछ प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ कमियां ही देखते रहते हैं, कि कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, और कुछ प्रोडक्टिव होते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव वाले अलग अलग साइड है, फील्ड है, बट कुछ पॉजिटिव होने के साथ साथ प्रोडक्टिव वर्क भी करते हैं, जिसमें हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारा है, क्योंकि अगर उन्होंने देखा नेगेटिव एंगल लोगों का, बहुत सी चीजें फेलियर को देखा, फिर वो पॉजिटिव थे, बट उन्होंने इन सब चीजों से जूझने के लिए एक प्रोडक्टिव वे निकाला, जिसका नाम है ऑन पैसिव, है ना। कि अगर मैं हूं और कुछ एक लोग है ना, वो बोलेंगे ये गलत चीज है, ऑन पैसिव बुरी है,
मैं पॉजिटिव साइड पे मैं बोलूँगी अच्छी है, बट हम दोनों मिलकर कुछ कर नहीं रहे, हम सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव ही डिसाइड करें, अच्छा बुरा ही बता रहे हैं, है ना? आधी मास कम्युनिटी ऐसी होती है। आधी मास कम्युनिटी ऐसी होती है जो बोलते हैं कि भई अगर कुछ ऐसी चीज़ है तो हमें उस चीज़ का कैसा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है कि इन सबका भला हो जाए। उनको बोलते हैं प्रोडक्टिव माइंड्स, और प्रोडक्टिव माइंड्स के साथ-साथ वो पॉजिटिव भी है, और पॉजिटिव होने के साथ-साथ वो रिस्क टेकिंग भी है। क्योंकि 6 साल आपका कुछ नहीं लगा। आप 22 जून को आए, आप 2 साल से आए, आप 5 साल से आए, आप 4 साल से आए। सिर्फ़ आपने आने वाला काम किया, बैकएंड पे उस बंदे ने अपना पूरा एक एक जो खून-पसीना लगा दिया, इस चीज़ को अचीव करने के लिए। अगर ये कहीं पर बीच में ही बैठ जाता या वो बंदा हार जाता, तो आप मैं क्या कर लेते? आप क्या कर लेते? शायद वो आके क्या कहता है कि भैया आपने $97 फाउंडरशिप के वापस ले लो, मुझसे नहीं हो पाया। कह भी सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, और शायद अगर यहाँ पर अभी भी वो एफ़िलिएट प्रोग्राम बंद कर दे, तब भी वो ऑन पैसिव को लेकर चल जाएँगे। मतलब इतना उसको वायरल और सक्सेसफुल कर लेंगे। बट किसी इंसान का ऐसा सपना ही होना कि नहीं भाई मुझे तो इस चीज़ का एक सॉल्यूशन बनाना है जो वर्ल्ड वाइड कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड ही नहीं है, और लोग इससे बहुत दुखी हैं। तो वही चीज़ वो लेकर आ रहे हैं, और हमसे ज़्यादा डिले होने का दुःख मुझे लगता है उस इंसान को ज़्यादा लगता होगा कि मैं डिले हो रहा हूँ, या फिर मेरा ये जो काम है थोड़े टाइम और ज़्यादा रुक गया या और ज़्यादा रुक गया। जिन्होंने भी जितने दिनों से फाउंडरशिप ली हो और कभी उनको सुना हो, तो अभी मैंने एक छोटा-सा आपको बोला कि वेबिनार डिज़ाइन करने में जो भी है प्रैक्टिकल बात है, इनफैक्ट मैं भी करती थी। पूरा दिन लग जाता है, किसको बुलाओ, कॉल करो, ये लिंक्स बनाओ, शेयर करो, हेडेक रहती है एक। अगर हम इसमें ही थक जाते हैं, तो वो बंदा जो 24/7 5 साल से एक अचीव करने के लिए लगा हुआ है, और इतनी बड़ी-बड़ी पार्टनरशिप और कोलैबोरेशंस के साथ वो जा रहा है, तो कहीं न कहीं, और मोटिव कितना बड़ा है, मोटिव बड़ा है इसीलिए ओपन टू पब्लिक है। अब ओपन टू पब्लिक है तो हर बार वॉल्यूम प्रॉब्लम क्रिएट करता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शायद आप थोड़ा-सा मेरी वीडियो सुनोगे तो आप समझ पाओगे, और मैंने उसमें कुछ आपको समझाने की कोशिश भी की है। चाहे वो पेआउट्स को लेकर हो, चाहे पेंडिंग विथड्रॉल्स को लेकर हो, और बहुत सारी चीज़ें आप ओपनली नहीं बता सकते हो, बिकॉज़ ये कंपनी के प्रोटोकॉल भी होते हैं, और मुझे तो लगता है हमें इतना भी नहीं बताना चाहिए कि कंपनी के बैकएंड से ही आपको चीज़ें आएँ और आपको वही शेयर करें। बट हमारा खुद का ओपन एक प्लेटफ़ॉर्म है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा-सा अपने लोगों को, कम्युनिटी को गाइड करने के लिए यहाँ पर बताने चले आते हैं, है ना? तो वही चीज़ है, आपने कभी देखा नहीं होगा कि यहाँ पर, क्योंकि ओपन टू पब्लिक है तो पब्लिक के साथ ये मैटर डिस्क्लोज़ हो जाता है। बाकी बैकएंड पर बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो अपने प्रोफ़ेशनल लेवल पर जो है जब बात करती है तो बाहर नहीं आती है वो बात। तो यही सारी चीज़ें हैं, और मार्च तक होप सो कि जैसे हमारे सीईओ बता ही गए हैं, अ, बहुत कुछ हमें कमिंग सून में आने वाला है और दिखने वाला है। और यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि जब वो ओवरऑन में भी आए थे, तो एक नहीं बहुत सी चीज़ें बैकएंड पर प्रोसेसिंग में हैं। एक चीज़ का हम क्या बता सकते हैं ना, तो यहाँ पर जब करप्शन फ्री किसी प्लेटफ़ॉर्म को बनाना हो तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। करप्शन फ्री प्लेटफ़ॉर्म को बनाने में आप अटकोगे ही अटकोगे। आप अंडर द टेबल देते जाओ, काम क्लियर करते जाओ, तो लोगों का बहुत हजूम आ जाता है कि भई उसका भी आ गया, उसका भी एक कॉस्ट आ गया, उसका भी अपना प्रॉफ़िट आ गया, फिर वो अपना प्रॉफ़िट रखता है, फिर वो अपना प्रॉफ़िट रखता है, फिर वो अपना प्रॉफ़िट रखता है। तो उतने ज़्यादा प्रॉफ़िट हैंड्स बढ़ जाते हैं, और कोई हम तक प्रॉफ़िट नहीं आने देता। ऊपर-ऊपर में प्रॉफ़िट खत्म हो जाता है ना? तो करप्शन फ्री प्लेटफ़ॉर्म बनाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, और यहाँ पर हमारे सीईओ बता भी चुके हैं कि अ, अभी जो हमारा ओ स्टाफ है ना, ओ स्टाफ का जो बीटा टेस्टिंग पर चल रहा है, और ओ स्टाफ एक एचआरएम सॉफ्टवेयर है। एचआरएम सॉफ्टवेयर जो है उसको सब नहीं यूज़ करते हैं। उसको ऑफ़िसेज़ में एज़ अ रिसेप्शन ऐसा उसको
और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, एचआरएम सॉफ्टवेयर वही यूज होते हैं। तो एचआरएम सॉफ्टवेयर जो हमारा वहाँ पर ट्रायल वर्जन में, क्योंकि ये तो हमारा ओकनेक्ट ओपन टू हम लोगों के साथ बीटा टेस्टिंग में हो रहा है, हम रोज वेबिनार्स कंडक्ट करे हैं, बट वो स्टाफ हमारा स्टाफ यूज कर रहा है हैदराबाद में, और वहाँ पर जो है इसका बीटा टेस्टिंग चल रहा है। वो स्टाफ अपने आप में बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, क्योंकि वो जब भी अभी यहाँ पर आने वाला है, कमिंग सून में है, और उसके साथ साथ भी बहुत से प्रोडक्ट इंटीग्रेटेड है। जब भी उसका मार्केट निकलेगा तो अकेला ओ स्टाफ को ही कोई नहीं लेगा, ओ स्टाफ नहीं, ओ स्टाफ के साथ ओ पीयर, ओ काउंटिंग है ना, ये एचआरएम सॉफ्टवेयर को मैनेजमेंट करने के लिए अंदर जो जो चीजें लगती हैं। और उस दिन हमारे सीईओ ओ हायर भी बोल गए थे। ओ हायर मतलब न्यू स्टाफ की रिक्रूटमेंट करना, उनका पंच इन और पंच आउट टाइम को कैलकुलेट करना कि मेरा बंदा जो है इसकी अगर 5 घंटे की ड्यूटी है तो वो अपना कार्ड पंच कर दे। अभी भी करते हैं, बहुत से ऑफिस में जाते हैं तो वो अपना, उनको कोई देख तो ना रहा आता है, वो आते हैं अपने ऑफिस में, जाते हैं अपना कार्ड पंच इन करते हैं, उनका टाइम चालू हो जाता है, और अगर उनकी 5 घंटे की ड्यूटी है तो अपने ऑफिस से निकलते हैं तो पंच आउट करते हैं, तो उनका पूरा वहां पर सॉफ्टवेयर में डल जाता है। और फिर जो पीछे मैनेजमेंट बैठी हुई है, इनका जो हेड है वो उनकी वीकली देख लेता है कि भाई इन्होंने पूरे ड्यूटी आवर्स में काम किया कि नहीं किया। तो जो डिपार्टमेंट है दूसरा, वो अपना डिपार्टमेंट देख लेता है कि इनको जो काम दिया गया, इनके जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट है या फिर यही सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है, इन्होंने पूरे हफ्ते में क्या रिजल्ट दिए। तो ये हमारा वहाँ पर बीटा टेस्टिंग में चल ही रहा है। और उसके साथ साथ हमारा जो कमिंग सून में जो है, अभी ओ ट्रैकर भी अभी हमारा देखता है ना 7 डेज का फ्री ट्रायल में, जो ओ ट्रैकर अभी हमारा हम यूज कर रहे हैं। तो हमारे सीईओ बोल गए हैं कि करंट जो हमारा ओ ट्रैकर है वो भी अभी गूगल एनालिस्ट से उसका लेवल अप है। अभी जो हम यूज कर रहे हैं उसका भी लेवल जो है हमारे, जो आप देखते हैं गूगल मैप चलता है ना, ट्रैकिंग डिवाइस, हम कहीं जाते हैं, मैं भी हूँ कहीं पे भी है, तो रात हो गई या हम ड्राइविंग पे है, तो हम अपने घर पर क्या है अपना लोकेशन, करंट लोकेशन शेयर कर देते हैं कि सेफ साइड पे है ना हम कहाँ पर हैं, तो हमारे घर वाले को पता चल जाए कि भाई बाय कार आ रहे हैं, ऑन रोड है, तो यहाँ तक मेरा बंदा सेफ और साउंड यहाँ पे है, अभी यहाँ पे है, अभी यहाँ पे है, क्योंकि बहुत सी मिस हैपनिंग्स होती है ना। तो मेरा बच्चा भी है या कहीं हो, तो वो 8 आवर्स का 24 आवर्स का लाइव लोकेशन शेयर कर देता है, घर पे जब पहुंच जाता है तो बंद कर देता है। तो ये हम वो ट्रैकर काम कर रहा है, वो भी एक ट्रैकर है, उसी की बात मैं कर रही हूँ। अभी हमारा जो ओ ट्रैकर है वो भी सेम ऐसा ही होने वाला है, और फ्यूचर में जब वो आएगा, जब यूज होगा, तो उसको जो है डिफेंस के लिए डिफेंस डिपार्टमेंट भी ले सकता है पूरा। डिफेंस डिपार्टमेंट मतलब हमारे जो पुलिस वगैरह है, इनके लिए भी ट्रैकिंग डिवाइस के लिए वो यूज हो सकता है, प्लस हमारे वुमेन्स के लिए, बच्चों के लिए, हर किसी के लिए सेफ्टी डिवाइस है। अब कोई इंसान होता है ना, तो रात को कहीं जाता आता है तो उसके पास मोबाइल होता है ना, वो सेफ फील करता है। मैं खुद की बात करूँ तो मैं भी बहुत सेफ फील करती हूँ कि नहीं मेरा मोबाइल है ना, बस ठीक है, पहुंच जाऊंगी अब। और पता है कि घर वालों को भी मेरी लाइव लोकेशन पता है, और कहीं पे भी इफ बट हो गया, किसी ने कुछ मिस हैपनिंग हुई मेरे साथ, कुछ किसी ने किया कि आपको चोरी करा या किसी ने उल्टी सीधी हरकत करी, तो घर वालों को पता है, वो वहां पर मुझे लोकेट कर सकते हैं, हम ढूंढ सकते हैं। तो ये ही चीज है। और सेम हमारा ऐसा ही ओ ट्रैकर आने वाला है, और वो जो ट्रैकिंग डिवाइस अब हमारा ओ ट्रैकर अभी भी चल रहा है, तो वो हमारा गूगल एनालिस्ट के इस ट्रैकिंग से भी बहुत बेहतर है। ओ कनेक्ट की आप जानते हो कि बिलियंस ऑफ मार्केट है, जैसे हमारे सीईओ कह चुके हैं, और हमारा 24 जो फेज 1 है, फेज 2 और फेज 3 भी आना है, बट फेज 1 जो है वो बहुत है एक फाउंडर्स को जिसका इंतजार है, बिकॉज फेज 1 जो है हमारा वो स्टेबिलिटी और स्केलेबिलिटी पर है। और इरशाद सर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं जब भी मुझसे बात करते हैं। तो स्केलेबिलिटी और स्टेबिलिटी, बिकॉज यहाँ पर प्रैक्टिकली प्रोडक्ट को लॉन्च करना, और फिर धीरे धीरे उस पर वॉल्यूम ओपन करना, उस पर लोड डालना, और फिर उसको मेंटेन करना। धीरे धीरे लोड डालो, ज्यादा पब्लिक को ओपन करो, फिर उसको मेंटेन करो। इमीडिएट वॉल्यूम डाल देंगे वो एकदम से क्रैश हो जाएगा। उसको अपडेट करते रहो, फीडबैक लेते रहो, और फिर खोलते जाओ, जैसे हमने वो कनेक्ट पे किया। 2000, 3000, फिर 10,000, फिर जाकर आज क्या टारगेट है 10,000 के ऊपर, अब हम कहते हैं कि 1 लाख है ना, अनलिमिटेड कैपेसिटी पर हमारा जो हिट कर जाए। तो सेम हमें सॉफ्टवेयर पे धीरे 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 लोड डालना होता है, और फिर उसको ज्यादा ओपन करना होता है, और फिर उसको बैक एंड सपोर्टिंग टीम जो है उसकी कोडिंग क्रैश ना हो जाए तो उसको
मेंटेन करती रहती है, उन पर क्या चेंजेस करने हैं। और ये सारी चीज़ें कोई आम पब्लिक के बस की बात नहीं होती। अगर ऐश मुफारा सर अगर आपको हमें $97 फाउंडरशिप के साथ-साथ ये वापस भी दे दें, तो वो पैसे यूँ ही के यूँ ही पड़े रह जाएँगे, आप कुछ नहीं कर सकते उससे। ऐसे ही खा पी के इधर-उधर में खत्म हो जाएँगे। कुछ नहीं होने वाला है, मैं कहती हूँ आप कुछ उन कोर्सेज़ को सीख भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं हम कर सकते, कोडिंग वगैरह ये करना तो बहुत दूर की बात है हमारी। तो अगर इतने पैसों में हमें एक चांस मिल रहा है कि भई अपना फ्यूचर को सक्सेसफुल बनाने का और वो जो है गारंटीड है, तो इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। पे स्ट्रक्चर जो है इंडिया के लिए उन्होंने स्पेशली बोला है कि नेट बैंकिंग के थ्रू या वो कार्ड लेकर आएँगे अपना, है ना? कार्ड पर ऑर्डर कीजिए आप, कार्ड को ऑर्डर करना हर कोई ये कंपल्सरी नहीं होगा कि सबको करना है, जो ऑर्डर करना चाहता है वो ऑर्डर कर लीजिए अपना कार्ड। जैसे कि आपने देखो हमारी कोलैबोरेशंस जिनके साथ होती है उस पर उस उनका हम पर और हमका उन पर इफ़ेक्ट आता ही आता है। तकदीर अवार्ड्स वालों ने अपने ह्यूमैनिटी पर्पज़ के लिए जिन भी कंपनी को वो 5 स्टार 1 सिंगल स्टार टू 5 स्टार की रेटिंग में जो-जो भी कंपनी आती है उनके, जो लोगों के लिए भलाई करी है, उनके स्टाफ को वो गोल्डन कार्ड, ब्लू कार्ड और सिल्वर कार्ड उन्होंने लॉन्च कर दिया। सिल्वर कार्ड देती है। उन सिल्वर कार्ड्स में वो दुबई के लोग जो हैं जिनको भी वो इश्यू होगा वो जाकर स्वाइप करते हैं, उन्हें हर जगह डिस्काउंट मिलता है, हर जगह। और वो फिर ऐसे करके जो है और वो कार्ड किनको इश्यू करती है कंपनीज़ का जैसे कंपनी के लिए ब्लू कार्ड है, गोल्डन कार्ड और बड़े हाई लोगों के लिए है ना? और उनके स्टाफ के लिए जो है सिल्वर कार्ड है। तो जो भी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है लोगों की भलाई के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, लेबर के लिए, कम्युनिटी के लिए, चाहे वो बाहर की हो, चाहे वो दुबई की हो, उनको वो कार्ड इश्यू कर देती है अपने नाम का तकदीर अवार्ड्स के नाम। और फिर वो जहाँ-जहाँ जाएगा उसको हर जगह डिस्काउंट हो ओपन होगा। 120 स्टोर्स जो हैं वहाँ के लिस्टेड हैं। तो सेम आप उसको ऐसे इससे समझ सकते हैं, तो ये कांसेप्ट हमारे सीईओ के दिमाग में भी कहीं न कहीं आ रहा होगा। तो सेम हम अपनी कमीशंस को जैसे ही कार्ड ऑर्डर करेंगे, तो हमारी जो कमीशंस है वो उसपे लोड हो जाएगी और फिर हम उसको अपने हिसाब से कार्ड को स्वाइप करके प्रोडक्ट और सर्विसेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हो। और दूसरा हमारा ओ काउंट भी जुलाई में आने वाला है। और नेट बैंकिंग सिस्टम कार्ड जो है, ये हमारा ऐश बॉम्ब में इंक्लूडेड था, जो कि उन्होंने बोला है कि आप इसको छोटा ऐश केस समझ सकते हो और बहुत जल्द ये जो आपको वो अनाउंस करने वाले हैं। और इसकी प्रिविलेज जो है इंडिया वालों को पहले मिलेगी बिकॉज़ इंडिया जो बहुत कम्युनिटी है और इंडिया की 50% फाउंडर कम्युनिटी है। तो उन्होंने बोला कि पहले इंडिया वालों को मिल जाएगा और बाकी वो फिर अदर कंट्रीज़ में उसको रिलीज़ आउट करेंगे। और हालाँकि हमारे सीईओ ने माफ़ी भी माँगी कि डिले जो हमारा इतना हो चुका है, हालाँकि वो होना नहीं चाहिए था और बहुत लंबा डिले प्रोसेस में हो चुका है, तो उसके लिए वो खुद से ही बहुत फ़ील कर रहे हैं। और जब एक बार उन्होंने कमीशंस को पेंडिंग कमीशंस को लोड करना शुरू कर दिया, तो फिर इकट्ठे ही वहाँ पर रिलीज़ आउट हो जाएँगे सभी के। और बहुत से क्वेश्चन आंसर्स भी है समरी में, वो क्वेश्चंस जो हैं वो उन लीडर्स के साथ आपके आंसर्स आपको मिल जाएँगे, आप उनको पढ़ भी सकते हैं। और मल्टीपल अकाउंट्स हैंडलिंग के रिलेटेड भी फ्यूचर में जाकर आपको बहुत सी प्रिविलेज मिलने वाली है, आप उसको ईज़िली हैंडल कर सकते हो, है ना? और मोबाइल टू मोबाइल अगर हमें जैसे अभी हम क्या करते हैं, एक पेटीएम ऐप से मोबाइल टू मोबाइल जो है वो मनी ट्रांसफर सिस्टम है, वो भी हमें ऐप मिलने वाली है जिससे हम ईज़िली जो ऑन पैसिव की कमीशन जो है वो मोबाइल टू मोबाइल जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है जब भी हमारे कार्ड के विथड्रॉल्स आएँगे, डेबिट कार्ड्स आएँगे, तो एक चीज़ हमारे सीईओ ने बताया था कि डेली की आईएनआर में लिमिट 1 लाख रुपया रहेगी। मतलब आप 1 लाख रुपया डेली का विथड्रॉल लगा सकते हो अगर आपके वहाँ पर इतनी आपके पास कमीशंस जनरेट हो चुकी है। तो पहले वो प्रायर लिमिट 1 लाख रहेगी, उसके बाद उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और हमारे जो कमिंग ऑन बहुत से प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि हमें यहाँ पर 2024 पर मिलने वाले हैं और बहुत से जो हमारे पेड प्रोडक्ट्स भी रोल ऑन होने वाले हैं। पेड प्रोडक्ट्स को होल्ड ऑन इसलिए किया गया है क्योंकि पेड प्रोडक्ट्स को फिर हम सब्सक्राइब करेंगे और पेड प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करने के लिए फर्स्ट पेड प्रोडक्ट का हमने अपना एक्टिवेशन कर लिया है 93 से। अब दूसरे पेड प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे पास
कंपनी का फंड होना चाहिए, है ना? कंपनी हमें तो नहीं बोल रही कि उन्होंने बोला था एक बार ही पॉकेट से डालना है, एक बार सब्सक्राइब करो बस। उसके बाद हमें कमीशंस चाहिए। अब उन्हीं की कमीशन से हम ऑटोमैटिकली उन पेड प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करेंगे। तो जब तक हमारी वो कमीशंस हमारे वॉलेट्स पर, क्रेडिट्स पर कैसे भी कंपनी नहीं डालती है, तब तक हमें दूसरा पेड प्रोडक्ट कंपनी अनाउंस नहीं करेगी। क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम पे बर्डन पड़े और हम करेंगे भी कहाँ से, क्योंकि कंपनी का तो प्रॉमिस ही यही था कि भाई आपको एक बार फाउंडरशिप का पे किया और सेकंड आपको किसी भी पेड प्रोडक्ट को एक बार सब्सक्राइब करना है। उसके बाद आपको ट्रैफिक कमीशंस अवेलेबल हो जाएंगे और उन कमीशंस को फिर आपकी चॉइस है आप कैसे यूज करते हो। आप एक प्रोडक्ट को सेकंड पेड प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करने में यूज करते हो, आप अपने कमीशंस को विड्रॉ करते हो, आप मल्टीपल अकाउंट्स को एक्टिवेट करते हो। ये हमारा कमिंग सून में बहुत सी चीजें हमारी ओ वेरीफाई ऐप के साथ ही क्लियर आउट हो जाएंगी। ओ वेरीफाई ऐप भी हमारी रेडी है और बहुत जल्द हमें मिल जाने वाली है। और मर्चेंट वेंडर के जितने भी पेमेंट विड्रॉल्स के लिए वेरिफिकेशन आई थी, फिर वो प्रोसेस जो था वो बहुत टिपिकल था। बिकॉज हम सभी भी जानते हैं, हमारी भी आपस में जब बात होती है तो वेरिफिकेशन मेल जो है स्पैम में चली जाती है, और वो हमारे सीईओ को भी सही नहीं लगा थर्ड पार्टी का, तो उन्होंने वहां पर ही उनको रोक दिया। और अब जो हमारा ओ वेरीफाई से एक बार हम वेरीफाइड हो जाएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहां पर एक वो था कि हम अभी जो वेरिफिकेशन हो रही है, तो हमें पता है लगभग जीमेल अकाउंट ने जो 2022 के इनएक्टिव अकाउंट्स हटा दिए हैं। और मुझे नहीं लगता, अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने अकाउंट्स ओपन करके नहीं देखे हैं और उनके शायद जो ऑल्टरनेट ईमेल्स हैं वो खुल ही नहीं रहे हैं। और हमें पता है कि जब भी हमें यहाँ पर विड्रॉल उठाना होता है, रिक्वेस्ट लगानी होती है, तो हमें जो ओटीपी जनरेट होता है वो हमारे ऑल्टरनेट ईमेल्स पर होता है। अब वो उन लोगों की कंप्लेंट के कंपनी ने कंप्लेंट ली है और बहुत से लोगों का जो चेंज भी किया है मेल, बट बहुत से फिर भी ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको खुद भी नहीं मालूम कि हमारे खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं। और उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम वहां की वहां जो की त्यों खड़ी हुई है। तो फ्यूचर में हमारा जो वेरिफिकेशन होगा और यहाँ पर ऑल्टरनेट ईमेल पर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो लगभग ना के बराबर हो जाएगी। तो आपके अगर आपके भी ऐसा कोई अकाउंट है जिस पर ऐसी प्रॉब्लम है, जिस पर ऑल्टरनेट ईमेल आपने जीमेल या कोई भी और डाली है, मोबाइल गुम गया या पासवर्ड नहीं मालूम, रीसेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वहां पर जीमेल के द्वारा ही उन अकाउंट्स को हटा दिया गया है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप फाउंडर टैब आपको दिख रहा है आपके ओमेल से, है ना? बस क्या है कि आप जब ओटीपी है जनरेट होगा तो आप वहां पर नहीं उठा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप फाउंडर थे, हो और रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हम ओमेल पर या हमारा ओ वेरीफाई का कोई ऐसा हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं आ जाता जिसको हमारे सीईओ बता गए हैं कि आपको फिर ऑल्टरनेट ईमेल पर वहां पर कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रोसेस आएगा तो आप उन अकाउंट्स को, जो भी मार्केट में हमारा मार्केट प्लेस में कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, एक पेड प्रोडक्ट किसी को भी सब्सक्राइब कीजिए। एक भी कर सकते हैं, 10 अवेलेबल है तो 10 भी कर सकते हैं। एक अकाउंट आपका एक शोरूम के बराबर है ना? उस और मल्टीपल अकाउंट्स आपके मल्टीपल शोरूम के बराबर है। उस पर आप एक प्रोडक्ट रख के एक की ब्रांडिंग करो, एक का कमीशन लो, एक का ट्रैफिक लो, या आप 10 के 10 प्रोडक्ट को सब्सक्राइब कर लो पेड प्रोडक्ट्स को और 10 का ट्रैफिक लो, 10 की कमीशन लो। इट्स अप टू यू कि आप कैसे हैंडल कर पा रहे हैं। अभी हम एक ही सोच रहे हैं, फिर आपकी हेडेक क्या हो जाएगी, हम हैंडल कैसे करें। अब होगा हाउ टू मैनेज द ट्रैफिक एंड हाउ टू मैनेज द कमीशंस एंड हाउ टू मैनेज द मल्टीपल अकाउंट्स। ये सिर दर्द होने वाला है। अभी सिर दर्द आपका क्या है कि when the traffic is coming, when we are going to get our commissions and apples, है ना? फिर वो हेडेक चेंज हो जाएगा। इंसान को बहुत सी टेंशन एक ह्यूमन नेचर में रहती है, जिसको एक सुखी राम होता है, एक दुखी राम होता है, तो दोनों का अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। उसको हमेशा कितना भी कुछ मिल जाए उसको दुखी रहने की आदत उससी हो जाती है। तो ऐसा जो आपको कंसेप्ट मिला है, बेशक बहुत से क्वेश्चंस आपके माइंड में भी आते हैं, और मुझसे भी अभी बहुत से लोग अभी भी फोन पे और व्हाट्सएप पे और उस पर पूछते हैं बहुत से क्वेश्चंस की मैडम कब होने वाला है, कब होने वाला है। तो मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने बोला ना ये भी पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर है। अब उसको उसका जितना माइंडसेट है वो उतनी तो बात करेंगे ना। तो अगर आप वेबिनार में कहीं पर भी खुद से समरी पढ़ के, खुद से
इन सब चीज़ों से। और प्रैक्टिकली जो भी, जैसे कल एक केस हो गया फेसबुक का, छोटा-सा ही केस था, तो उससे समझो, उससे पढ़ो, तो फिर आप ना तो कभी नेगेटिव होगे और ना ही कभी पॉजिटिव होगे, न्यूट्रल रहोगे, ना ओवरचार्ज ना अंडरचार्ज, है ना? करंट जो है वो ज़्यादा भी नुकसान है और करंट जो है वो कम में भी नुकसान है। तो लाइट को जितना लेना होता है ना, अगर उससे ज़्यादा जाता है तो भी फिर फ्लक्चुएट करती है, और अगर उससे कम आया तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो हमें जितना ज़रूरी है, हमें उतना ही ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता मुझे कोई नेगेटिव कर पाता है या मुझे कोई ओवरचार्ज पॉजिटिव कर पाता है, तो मैं न्यूट्रल सी रहती हूँ। कोई बहुत बड़ी बिग न्यूज़ आई तो भी वही ठीक है, हमें रेडी रहना था, और कुछ ऐसा हो गया तो भी हम रेडी हैं। तो ऑलवेज़ प्रिपेयर, कि एक आप ब्राइट फ्यूचर के लिए हमेशा बढ़ते रहो, बट कभी ऐसी सिचुएशन आए उसके लिए रेडी रहो, और कुछ मत करो। आप देखो आपके सीईओ क्या कर रहे हैं, उनको फॉलो करते रहो कि वो कैसे क्या कर रहे हैं। अगर वो भी हम जैसे इंसान हैं, वो इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो हम इतना तो कर सकते हैं। और मुझे बेटर यही लगता है कि मैं खुद सोचती हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर कैंसिल मेंबरशिप करके अपने 97 वापस भी ले लिए, तो मैं उन 97 का कौन-सा, मैंने क्या कर लेना है, क्या उखाड़ लूँगी मैं? क्या कर लूँगी मैं उनका? नहीं कुछ कर सकती ना। तो इट्स बेटर कि यहाँ पर एक चांस है कुछ उसका बन जाने का, यहाँ पर एक चांस तो है उसका कुछ बन जाने का। बैंक भी नहीं दे रहा, बैंक 5 साल में डबल देता था, अब उसने भी सब कुछ हाथ खड़े कर दिए। इकोनॉमी का डाउनफॉल इतना ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर कम से कम मैं एक ट्रैफ़िक की हकदार हूँ, ग्लोबल कंपनी का पार्ट हूँ, फाउंडर हूँ, और फाउंडरशिप के लिए लोग आज फाउंडरशिप के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं। तो 25 तक आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और फाउंडर आईडी की वैल्यू भी जो, क्योंकि 5 साल पहले ऑन पैसिव कुछ नहीं थी। 5 साल के और 6 साल के अंतराल में आज आप देख रहे हो डिफरेंस। तो आप यही यही ऑन पैसिव है, यही आप हो और यही मैं हूँ। तो उसके जो 24 और 25 में आप डिफरेंस फ़ील करोगे, देखोगे नहीं, फ़ील करोगे, क्योंकि फाउंडर वो फ़ील करेगा ना डिफरेंस। तो हमेशा ऐसे ही नहीं रहते कि कुएँ के मेंढक की प्रॉब्लम क्या है कि वो वहीं पर रहता है, उसने वो बाहर नहीं आ पाता, उसने कभी स्काई नहीं